प्रभु में प्रिय भाई बहन, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सबको जय मसीह। और प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। तो आइए हम पढ़ते हैं दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 पद, है ना। यहाँ लिखा है, विषय है जो टॉपिक जो है, एक दिन बराबर 1000 वर्ष, 1000 वर्ष बराबर एक दिन, है ना। हम देखते हैं, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है ना। प्रभु यीशु में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ये बात प्रभु के लोगों में छिपी न रहे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, है ना। ये बात हमारा दिल में छिपा के रखना नहीं है ना। इसको प्रकट प्रभु करेगा, है ना। यहाँ बताया है कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है ना। और प्रभु ये बात बताना चाहता है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं 3 अध्याय 3-4 पद में लिखा है, दूसरा पत्रस यही किताब में लिखा है, पहले जान लो, 3 पद, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अंतिम दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले, है ना, ठट्टा करने वाले आएगा। वो कैसा? अपने ही इच्छा अनुसार वो जीता है ना। अपने ही इच्छा में वो जीता है और वो ठट्टा करते चलता है। क्या लिखा है? और 4 पद में, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। ऐसा ठट्टा करने वाले लोग, है ना, प्रभु का आगमन का, है ना, प्रभु का आगमन का जो प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था वो कहाँ गया? यहाँ लिखा है 4 पद में, है ना। 4 पद में लिखा है, वो कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चोर के नहीं आऊँगा, मैं जल्दी आऊँगा, प्रभु ने कहा था, है ना। रेवलेशन किताब 16-15 पद में देखता है हम, है ना। प्रभु ने कहा मैं जल्दी आ रहा हूँ, है ना। रेवलेशन किताब 16 का यहाँ 15 पद में हम देखते हैं, यहाँ प्रभु ने कहा 16 का 15 पद में, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र को चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे, है ना। प्रभु ने कहा मैं चोर के नहीं आऊँगा, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वो जागता रहता है, प्रभु ने कहा। तो यहाँ, है ना, जो ठट्टा करने वाले लोग क्या कहता है, प्रभु तो आएगा तो कहता है, लेकिन अभी तो 2025 साल हो गया, अभी तक आया नहीं। कितना मर गया हमारा बाप दादा सब, है ना। प्रभु का बाट जोते प्रभु का राह देखते देखते चला गया, है ना। अभी तक प्रभु का आगमन नहीं हुआ, है ना। ऐसा कहते हैं। कौन कहता है? ठट्टा करने वाला, है ना। ठट्टा करने वाले ऐसा कहता है ना। और कोई ऐसा सोचता है ना। हम देखते हैं यहाँ कि 9 पद में, प्रभु अपना प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा किया है, प्रभु देर नहीं करेगा, है ना। प्रभु जल्दी ही करेगा, है ना। प्रभु अपना प्रतिज्ञा पूरा ही करेगा। और यहाँ लिखा है, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है ना। प्रभु देर नहीं करेगा, लेकिन देर सोचता है। कौन सोचता है? प्रभु के लोग ही सोचता है ना। कितने प्रभु के लोग हैं ऐसे, प्रभु क्यों देरी करता है, कितना नहीं आया, 2025 साल बीत गया, प्रभु अभी तक नहीं आया, है ना। ऐसा, है ना, ऐसा वो कहता है। लेकिन प्रभु ने यहाँ लिखा है ना, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो,
परंतु ये सब को मन फिराव के अवसर मिले, प्रभु ने धीरज धरता है? प्रभु धीरज धरता है। हम तो कहता है 2025 साल हो गया प्रभु नहीं आया, है ना, कुड़कुड़ाने वाला ऐसा लोग बहुत हो गया, बहुत है। लेकिन प्रभु ने यहाँ कहा, प्रभु देर नहीं करेगा। देर नहीं करेगा तो फिर 2025 साल कैसे बीत गया, है ना? 2025 साल कैसे बीत गया? देर नहीं करेगा तो इसीलिए बीत गया कि प्रभु धैर्य धरता है। प्रभु ने धैर्य धरता है ना? प्रभु धैर्य धरता है ना? और प्रभु चाहता है कोई नाश न हो, सब अनंत जीवन पाए। मन फिराव करे, मन फिराव माने पश्चाताप करे, रिपेंट करे, पश्चाताप करे, है ना? और वो, है ना, प्रभु में आ मिले। प्रभु यह चाहता है, इसलिए प्रभु धैर्य धरता है। प्रभु आज 2025 साल बीत गया, प्रभु आया नहीं। हम तो ऐसा सोचते हैं बहुत देर हो गया, है ना? लेकिन प्रभु तो देर नहीं करेगा, लेकिन प्रभु ने धैर्य धरा हुआ है ना? धैर्य धरा हुआ है। हमने तो प्रभु पाया, है ना? 1984 में मैंने प्रभु को विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह को मैंने विश्वास किया 1984 में। उससे पहले मैं प्रभु को जानता नहीं था, है ना? प्रभु को अगेंस्ट में मैंने क्या बोला, क्या कुछ बोला, प्रभु के लोगों पर कैसा बर्ताव किया मैंने। अगर प्रभु उस समय आ जाता, 1984 में मैंने प्रभु को विश्वास किया, है ना? तो 1984 का पहले मैंने कैसा जीवन बिताया था, है ना? उस समय, उस वक्त प्रभु का आगमन होता तो मेरा क्या हालत होता? प्रभु ने वो आगमन, है ना, धैर्य न धरता, प्रभु धैर्य न धरता, प्रभु आ जाता तो मेरा हालत क्या होता, है ना? आज मैं किस हालत में होता, है ना? तो हमको गौर से, है ना, सोचना है, समझना है, प्रभु का वचन को समझना है ना, उसको जानना है। ये प्रभु हमको ये प्रभु छिपाना नहीं चाहता। यहाँ लिखा है ना 8 पद, क्या 9 पद में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए, वरन कि सबका मन फिराव का अवसर मिले, है ना? सबको अवसर मिले, है ना? इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह, है ना, जितने प्रभु के लोग, है ना, घर घर, बाजार शहर प्रभु को लोग आज, है ना, प्रभु का सुसमाचार लेकर जा रहा है। इसलिए कि, है ना, ये हमारा दिल में छिपे न रहे। हम पढ़ा ना यानी 4 पद में, है ना, 3 पद में, जो हम इसके अपना दिल में छिपा कर न रखें। 8 पद में लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे। इसलिए आज जो हमारा दिल में जो प्रभु का वचन का रहस्य भेद प्रकाश जो है, ये दिल में जो हमने रखा है, इसको छिपाना नहीं है। प्रभु इसको प्रकट करना चाहता है। इसीलिए आज हम देखते हैं प्रभु का लोग गांव, बाजार, बस्ती, बगान घूमते हैं, है ना? कितने तकलीफ उठाते हैं, कितने जाते हैं। ये सब तकलीफ, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने जो तकलीफ उठाया, आज तक प्रभु ने ही वो तकलीफ उठा रहा है। और अपने लोगों के माध्यम में होकर प्रभु, है ना, सबको सुसमाचार सुना रहा है कि कोई नाश ना हो, सब अनंत जीवन पाए, है ना? मैं तो बच गया, ठीक है, 1984 में मैं बच गया, है ना? तो मेरा परिवार भी तो बचना चाहिए, है ना? मैं तो अपना, है ना, मैं तो बच गया, प्रभु क्यों नहीं आता है, हमको क्यों नहीं ले जाता है? हम तो ऐसा कुड़कुड़ाते हैं, है ना? लेकिन हमको ये सोचना चाहिए, मैं तो बच गया, है ना, लेकिन मेरा परिवार भी तो बचना है ना? कितनों का माँ बाप बचा नहीं है, कितनों का बेटा बेटी बचा नहीं है ना? तो कितनों का माँ बाप बच गया, बेटा बेटी बच गया है, लेकिन क्या है, अपना अड़ोस पड़ोस के जो अपना रिश्तेदार नातेदार वो बचा नहीं है ना? वो सब के लिए हम अपना दिल में छिपा कर रखना नहीं है। वो परमेश्वर का वचन को जो हम प्रकाश में लाना है, उनके लिए हमको प्रभु का वचन बताना है, अपना कर्मों से भी दिखाना है कि वो
हमारा कर्मों का परमेश्वर के है ना वचन के अनुसार जैसे हम चलते हैं और जिस तरह हम अपना व्यवहार करते हैं, और हमारा व्यवहार देखकर भी वो परमेश्वर को वो महिमा करेगा, परमेश्वर को वो विश्वास करेगा, है ना। लिखा है मत्ती 5:16 में, है ना। यदि हम अच्छा कर्म, हमको अच्छा कर्म में चलना है, प्रभु का वचन के आधार में चलना है, तो वो लोग प्रभु का महिमा करेंगे, तो प्रभु का विश्वास करेंगे, है ना। तो इस तरह प्रभु धैर्य धरता है, इस तरह प्रभु धैर्य धरता है। हम तो बच गया, हमारा परिवार भी बचना है। हम तो सोचते नहीं हैं, कितने लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन प्रभु सोचता है ना। क्योंकि प्रभु, है ना, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सबसे वो प्यार करता है, कोई भी नष्ट ना हो, सब अनंत जीवन पाए। तो आज हमारे लिए 2025 साल चला गया, तो 2025 साल क्यों गया, है ना। 2025 साल प्रभु ने धैर्य धरा है। यदि प्रभु धैर्य न धरता, है ना, तो आज हम लोगों का ही अवस्था क्या होता यदि प्रभु आगे आ जाता, है ना। 1983 में मैंने विश्वास किया, 1982 में प्रभु आ जाता, हाँ, तो मेरा क्या हालत होता, है ना, तो मेरा परिवार का क्या हालत होता। आज प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का ये दया माया है, तो प्रभु ने जो कृपा किया, जो हम बच गया, है ना। और प्रभु ये चाहता है कि हम में होकर प्रभु, है ना, हमारा परिवार को बचाना चाहता है ना। इसलिए प्रभु धैर्य धरता है। तो आज हम देखते हैं 2025 साल, है ना, तो हम देखते हैं एक दिन बराबर 1000 वर्ष, 1000 वर्ष बराबर एक दिन। तो हम इसको देखते हैं कैसे, प्रभु के लिए तो हम देखते हैं, हमारे लिए तो 2025 साल हो गया, प्रभु के लिए तो 2 दिन ही हुआ, 2 दिन 25 मिनट या 2 दिन 25 सेकंड ही हुआ प्रभु के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर प्रेम है ना। धैर्य धरता इसी कारण कि हमको बचाने के लिए, है ना। प्रभु हमको जबरदस्ती करता नहीं, प्रभु हमको तुम विश्वास करेगा तो कर, नहीं करेगा तो तुमको हम ख़त्म कर दूंगा, प्रभु ऐसा नहीं कहता है ना। प्रभु प्यार से उसको समझाता है, प्यार से प्रभु उसको बताता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और विश्वास करना न करना मेरा काम है ना। प्रभु हमको सब कुछ बताता है, उद्धार, मुक्ति, है ना, अनंत जीवन, सब कुछ प्रभु बताता है। और विश्वास करना न करना, विश्वास करना ही होगा तुमको, प्रभु ऐसा जबरदस्त करेगा नहीं, बताता है ना। सब कुछ दिल में हम रख कर नहीं बताएंगे तो, है ना, हम क्या हम अच्छा आदमी ठहरेंगे, है ना। सबके नज़र में तो अच्छा नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं प्रभु धैर्य धरता है। इसीलिए आज 2025 साल हो गया, प्रभु ने धैर्य धरा, हम लोगों के ही लिए। कितने को माँ बाप बचाना है, कितने को बेटा बेटी बचाना है ना। और कितने तो बैकस्लाइड होकर चला गया, बैकस्लाइड एकदम प्रभु को छोड़ कर चला गया। और प्रभु उन लोगों को भी प्रभु क्या कर रहा है, उन लोगों को प्रभु वापस लाना चाहता है। जैसा हम लूका की किताब में देखते हैं, है ना, 15 अध्याय में हम देखते हैं, लूका की किताब में एक भेड़ खो गया, 100 भेड़ में एक भेड़ खो गया, 99 भेड़ तो आ गया, एक भेड़ आया नहीं। वो भेड़ कहाँ गया, वो भेड़ कहाँ गया। तो प्रभु वो 99 भेड़ को प्रभु ने छोड़ दिया, है, उसको प्रभु ने एकदम छोड़ दिया और प्रभु चला ही नहीं। प्रभु ने वो 99 भेड़ को प्रभु ने रखा, है ना। वो 99 जो भेड़े हैं उसको प्रभु ने एक जगह में, उसको जो रहने का जगह है उसमें रखा, है ना। उसको जंगल में छोड़ के प्रभु खोजने गया नहीं, उसको ठीक जगह में रखा। और प्रभु वो खोए हुए भेड़े को, है ना, ढूंढने को गया, है ना। खोए हुए भेड़े को ढूंढने को गया। कितना प्रभु का प्रेम है ना। प्रभु का ऐसा प्रेम है, जो वो भेड़ कहाँ गया, क्यों नहीं आया, कितना वो भेड़ को माया प्रेम करता है। इसीलिए वो भेड़ ढूंढने को गया। जब भेड़ मिल गया तो कितना खुशी से उसको उठा लिया, इतना खुशी से, है ना। वो क्या चरवाह, है ना, अच्छा चरवाह, है ना, गुड शेफर्ड, कितना खुशी होकर घर में वापस आया। देखो मेरा खोया हुआ भेड़ मुझे मिल गया, है ना, हमसे खुशी मनाओ, कितना खुशी हुआ।
है ना। वो खोए हुए भेड़ हुआ है ना, वो जो बैकस्लाइड होकर जाता है, प्रभु का भेड़ है, खो गया। संसार में इतना प्रभु के लोग कितना संसार में खो जाता है, क्योंकि ये संसार ऐसा है ना, सुनहरा संसार है ना। संसार बहुत अच्छा है, लाल हरा पीला नीला, इतना सुंदर है, रंगीन है, एकदम अच्छा लगता है। इधर जाएंगे उधर जाएंगे, घूमेंगे डुलेंगे खाएंगे पिएंगे, बहुत सुंदर है। लेकिन बहुत हाँ क्या है वो है एक वो क्या बोलता है उसको, जाल है, फंदा है, फंदा। जब कोई जंगल में जाता है कोई शिकार करने के लिए, तो वहाँ पर फंदा बना के रखता है ना। पक्षियों के लिए भी फंदा बनाता है, अपने कोई पशु को पकड़ने के लिए भी कोई, है ना, जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए भी फंदा बना के रखता है ना। ऐसा फंदा बना के रखता है, जो आके देखता है उसको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसको लिए खाने का चीज़ रखा है, और इतना अच्छा सा जगह भी है, खाने का चीज़ भी है ना। कितना खुशी से जाएगा वो। जैसा गया है, दरवाज़ा बंद, है ना, दरवाज़ा बंद हो गया, है ना। वो एकदम क्या हो गया, वो जेल में पड़ गया। अब बाहर कैसे निकलेगा वो तो, अब तो वो तो पड़ गया क्या, वो तो फंदा में पड़ गया, जाल में, जाल में पड़ गया। तो संसार ऐसा ही है। तो प्रभु के कितने लोग हैं जो संसार में, संसार का रंगीन चंगीन में फंस गया। परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा है ना। आँखों की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीविका का घमंड, ऐसा संसार में बहुत मिलता है। इससे हमको अलग रहना है ना। इससे हमको अलग रहना है, क्यों? वो तो ये फंदा है, उस फंदा में गया। इसलिए प्रभु नहीं चाहता, है ना, जो फंदा में गया, प्रभु उसको बचाना चाहता है। जो बैकस्लाइड होकर गया, जो संसार का फंदा में पड़ गया, उसको भी, है ना, उसको बचाने के लिए प्रभु उसको दिल में होकर, उसका दिमाग में होकर प्रभु उससे बोलता रहता है, और अपने लोगों में होकर उससे जाकर उसको मीट करता है, उससे, है ना। उसके बाद उससे बात करता है प्रभु, है ना, उससे बात करता है कि उसको वापस लाना चाहता है। जब वो रिपेंट करता है, पश्चातापी होता है, जब वापस आता है, प्रभु कितना खुश होता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र के विषय में, है ना, उड़ाऊ पुत्र है ना, अपना भाग जो है, अपना, है ना, अपना हिस्सा जो है वो लेकर चला गया, और मौज मस्ती किया, है ना, एकदम मनोरंजन किया, बंधु बांधव भी, है ना, उसका तो बहुत था। जैसा उसका पैसा रुपया सब शेष हो गया, बंधु बांधव भी सब शेष हो गया। अब वो अकेला रह गया, अब खाने के लिए पैसा नहीं है। अब काम ढूंढने लगा, क्या क्या हुआ, है ना। एक जगह में गया, सूअर का देखभाल करने के लिए, सूअर को देखने के लिए सूअर का चरवाहा बन गया, और उसका खाने के लिए ऐसा अकाल था उस देश में, उसका खाने के लिए कुछ नहीं था। जो सूअर खाता है वही उसको खाना पड़ता है। तो उस दिन उसको आँख से कितना पानी गिरा, कितना दिल रोया, है ना, कितना दिल रोया, कितना दिमाग ने उसको कितना कोसा। उसने कहा, मेरा घर में, मेरा पिताजी का घर में नौकर चाकर इतना है, बहुत नौकर चाकर है, उन लोग कितना अच्छा से खाता पीता है, मेरा नौकर चाकर, और मैं सूअर के साथ खा रहा हूँ, है ना, सूअर का साथ खा रहा हूँ। उसका आँख तो रोया, लेकिन आँख से ज़्यादा उसका दिल रोया। ये दिल है ना, बहुत रोया, है ना। अब क्या, ये दिमाग उसको बोलता है कि तुम ये चेहरा कैसे देखाएगा पिताजी को, पिताजी को ये चेहरा कैसे दिखाएगा, क्या बोलेगा जाके। फिर तुम वहाँ पर फिर से जैसा पहले किया था ऐसे कर सकेगा? तुमको पिताजी क्या तुमको बख्शेगा? पिताजी तुमको माफ़ करेगा? तेरा भाई कैसा है, तेरा भाई तुमको बहुत कोसेगा, जाके क्या करेगा? उससे अच्छा मरना ही अच्छा है। ऐसा क्या क्या दिल दिमाग ने क्या क्या बोला उसको, है ना, क्या क्या दिल दिमाग ने बोला। और वही दिल इतना रोता भी है, फिर इतना दिल रोता है जब वो सूअर का, है ना, जो सूअर खाता है उसमें जब वो अपना हाथ डालता है, जो सूअर खाता है उसमें अपना हाथ डालता है, तो उसमें निकलता है कौन अच्छा है खाने के लिए, कौन ठीक है, इस तरह मुंह में डालता है ना। एक ऐसा
है, एक ऐसा हम्म, धनी मनी का बेटा है, धनवान का बेटा है, उसका ऐसा हालात था। उसका दिल कैसा रुआ, कितना रुआ, तो इतना रेपेंट हुआ, है ना। उसका दिल दिमाग ने बताया कि तुम क्या मुंह लेके जाएगा, पिताजी को क्या बोलेगा, तेरा बड़ा भाई क्या बोलेगा तुमको। लेकिन उसने बोला, लेकिन उसने ऐसा कहा कि एकदम रिपेंट में आ गया, पछताप इतना किया, मन फिराओ, है ना, उसका मन फिराओ। यहाँ लिखा है ना, यहाँ 9 पद में, प्रभु चाहता है कि कोई नष्ट न हो, वरन यह कि सबका मन फिराव का अवसर मिले। वो कोई ऐसा नतीजा में पहुंच गया, उसका मन एकदम पिताजी का प्रेम में आ गया, है ना। तो उसने अब कहने लगा, मैं जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा, और मैं ऐसा होकर जाऊंगा, नौकर बनकर जाऊंगा, क्योंकि मेरा घर का नौकर है ना, कितना अच्छा से खाता है। मैं इस ऐसा ऐसा गंदा चीज़ खा के मुझे जीना है सुअर का साथ में नहीं। मैं पिताजी के घर में जाऊंगा, पिताजी को क्षमा पिताजी से क्षमा लूँगा, माफ़ मांगूंगा पिताजी से, है। और मैं छोटा होकर नौकर का दर्जा में मैं बैठूंगा, है ना। नौकर भी तो क्या कुछ तो बोलेगा ही, ऐसा लड़का है तुम, ऐसा क्या क्या बोलेगा, लेकिन मैं नौकर से भी निश्चित दर्जा में रहूँगा, है ना। पिताजी के घर में रहूँगा, नौकर का दर्जा में रहूँगा, खाऊँगा, है ना, लेकिन ऐसा खाना नहीं खाऊँगा। ऐसा किया, उन्हें बहुत रिपेंट किया, तो जैसा वहाँ से वापस आया। लेकिन वहाँ से वापस से आया तो उसका पिताजी ने, है ना, जिस जगह में बैठ के देख रहा था, जिस जगह से, जिस रास्ता से उसका बेटा गया था, वही रास्ता में पिताजी का नज़र, है ना, वही रास्ता में पिताजी का नज़र ऐसा ही पड़ा रहता था। जिस दिन वो ब्रह्मपुत्र आया, पिताजी, है ना, वो घर आने से पहले वो दौड़ के गया रास्ता में, है ना, उसको गले लगाया, पिताजी ने गले लगाया, पिताजी का प्यार है ना। तो हम देखते हैं पिताजी ने उसको घर में लाया, तो बेटा ने तो कहा, पिताजी मैं तो बेटा कहने का लायक नहीं हूँ, हाँ, मैं तो नौकर का दर्जा में रहूँगा, ऐसा क्या क्या बोला। लेकिन उसको इतना बोलने का कुछ अवसर पिताजी ने दिया नहीं, है ना। ऐसा पिताजी ने क्या क्या बोलने का अवसर ही दिया नहीं। जिस अवस्था में आया था, कितना सुंदर लड़का का, इतना अच्छा से गया था, कैसा हो गया तो, है ना। पिताजी ने उसको गले लगाया, घर में आया, है ना, उसको सब कपड़ा उपड़ा सब चीज़ नहा धाया, उसको कपड़ा उपड़ा चेंज कर दिया, है ना, एकदम हाथों में अंगूठी, पाँव में जूतियाँ, है ना, ऐसा अच्छा अच्छा कपड़ा लगाया, है ना। और वहाँ पर एकदम खुशी बनाया, है ना। और प्रभु ने वो पिताजी ने क्या किया, उनके लिए एक भोज तैयार किया, और गांव घर का जितना आदमी है, अड़ोस पड़ोस सबको बुलाया, जान पहचान रिश्तेदार नातेदार सब बुलाया, है ना। बाजा गाजा बजने लगा, नाच लगा, है ना, इतना कि मेरा बेटा खोया हुआ था मुझे मिल गया, है ना, मेरा बेटा खोया हुआ था मुझे मिल गया, कितना खुश, है ना। प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही भूले भटके हुओं को भी प्रभु, है ना, प्रभु के घर से बैकस्लाइड होकर जाने वाला को भी प्रभु इंतज़ार करता है, उनको भी प्रभु लाना चाहता है। प्रभु इतना धैर्य धरता है, इसीलिए ना इतना साल लगता है ना। अगर प्रभु अगर हमारा ही जैसा दिल प्रभु का होता, तो प्रभु कब को आके कब चला जाता, है ना। तो आज हम लोग का हालत क्या होता, है ना। 1000 साल पहले ही प्रभु आता, है ना, हमारा हालत क्या हो जाता था, है ना। इसीलिए प्रभु आज बाट जो रहा है, और प्रभु ने जो घर बना रहा है, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 आते हैं, प्रभु ने कहा मैं घर बनाऊंगा। तो घर बना रहा है, प्रभु घर बना रहा है। तो घर बनाने के लिए, है ना, वो घर बनाने के लिए, है ना, वो जीवित मंडली, प्रभु का मंडली जो है जीवित मंडली, वो मंडली ईंटा बालू का है नहीं, वो जीवित मंडली प्रभु का लोग है। प्रभु का लोगों ही वो मंडली है, प्रभु का लोगों ही होकर वो मंडली बनना है, वो मंदिर बनना है ना, जहाँ प्रभु रहना चाहता है। ये हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब में, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, है ना। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया, है ना। परमेश्वर ने देखा अच्छा है,
अंधकार से उजाला को प्रभु ने अलग कर दिया। तो प्रभु ने फिर कहा, है ना, पानी और जमीन, थल स्थल दो भाग हो जाए, है ना। तो वो भी दो भाग हो गया, पानी और जमीन दो भाग हो गया। तब, है ना, प्रभु ने उसको जल कहा, इसको स्थल कहा, है ना। वो भी दो भाग प्रभु ने किया। उसके बाद में प्रभु ने जीवित जीवात प्राणी इतना कुछ बनाया, उद्भिद बनाया, है ना, बहुत कुछ बनाया। जैसा प्रभु ने बोला ऐसा ही हुआ, है ना। हम नया नियम में देखते प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, मरे हुए मुर्दों को प्रभु ने कहा, है ना, लाजरस मर गया था तो प्रभु ने कहा यूहन्ना 11 अध्याय में, लाजरस उठ आ, बाहर निकला। तो लाजरस उठ कर बाहर निकल आया, है ना। तो वो एक कप्तान का लड़के मर गया था, है ना। वो कप्तान आके प्रभु को, याइरस उसका नाम था, उसने आके प्रभु मेरा बेटी को बचा दे। तो गया प्रभु, सब लोग बोल रहे कि मर गया मर गया। तो प्रभु ने गया, प्रभु ने उसका हाथ पकड़ा, तालिता कुमी, है ना। इसका मतलब यही कन्या उठ, 12 साल का लड़की था, उठ गया। और लड़की भी अवाक हो गया, है ना। अब देखते हैं हम नाइन शहर में, लूका 7 अध्याय में देखते हैं, नाइन शहर में एक विधवा का बेटा मर गया, है ना। जब प्रभु ने उसको रास्ता में देखा, वो विधवा इतना रोता है, तो प्रभु ने जाकर उस अर्थी को, है ना, छुआ। तो प्रभु ने कहा हे जवान उठ। तो वो जवान उठ गए। हम देखते हैं वो प्रभु जा रहा है, नाव में जा रहा है ना। तो प्रभु तो, है ना, प्रभु, है ना, थक गया एकदम। तो प्रभु सो गया, है ना। मानव रूप धारण करके आया था, हमारा मानव जैसा प्रभु भी ऐसा ही था ना। प्रभु को भूख लगता था, प्रभु को थकान लगता था, प्रभु को प्यास लगता था। अब मानव रूप धारण करके आया था ना, थका हुआ गला हुआ प्रभु सो गया एकदम, है ना, निदा गया एकदम। तो इतना हुंडरी बतास तूफान चलने लगा। तो चेला जो प्रभु का लोग है सब डरने लगा। तो प्रभु ने उठा, तो प्रभु ने कहा शांत हो, शांत हो गया। जैसा प्रभु ने कहा ऐसा ही होता है ना। उत्पत्ति में प्रभु ने कहा हो जा, हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा, अंधे को आँख छुआ ठीक हो गया, कोढ़ी भी चंगाई हो गया। जैसा ने प्रभु ने, है ना, जिसको छुआ, जिसको कहा सब ठीक हो गया। एक छीन, एक मिनट, एक सेकंड में जैसे कहा ऐसे ठीक हो गया। जैसे उजाला हो तो उजाला हो गया, इसी तरह अंधे का आँख छुआ हो गया, है ना। मरे हुए को प्रभु ने डाक दिया, उठ गया, छुआ उठ गया, है ना। टाइम नहीं लगा। तो आज प्रभु को ये घर बनाने के लिए इतना टाइम लग रहा है ना। 2025 साल तो हो गया, लेकिन सब लोग अभी तो समय का अंत में आ गया। प्रभु ने सब कुछ बताया है ना। ऐसा ऐसा करने वाला, ऐसा ऐसा कहने वाला भी आया, कहा ही रहा है ना। कुछ ऐसा भी सोच रहा है, क्यों देरी हुआ, क्यों देरी हुआ, है ना। ऐसा काम 1 मिनट 1 सेकंड में करने वाला काम, है ना। आज इतना वर्ष लग गया, इतना वर्ष लगाया, है ना, आज तक प्रभु नहीं आया, है ना। आदमी ऐसा सोचता है, लेकिन ये कुछ नहीं है। ये है प्रभु ने धैर्य धरा है। प्रभु ये चाहता है सब मन फिराओ करके प्रभु में आ जाए, है, सब उद्धार पाए, मुक्ति पाए, नाश कोई ना हो, नाश कोई ना हो, सब प्रभु की ओर से वो अनंत का जीवन पाए, है ना। परमेश्वर का वरदान है ये। एफिसी 2:8-9 में देखते हैं हम, परमेश्वर का वरदान है वो पाए। तो आज 2025 साल बीत गया, ये, है ना, प्रभु को बनाने के टाइम लगा नहीं है। प्रभु को बनाने के लिए टाइम नहीं लगता। प्रभु ने धैर्य धरा है ना। प्रभु ने धैर्य धरा है। और ये जो बातें प्रभु ने अपने लोगों को बताया है ना, हमारा दिल में है। इसको छिपा कर रखना नहीं है। प्रभु नहीं चाहता ये छिपा के रखना, है ना। यहाँ लिखा है, हे प्रियो ये बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ये छिपी न रहे, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमको जानना चाहिए, है ना। इतना वर्ष लगाने वाला तो हम ही लोग है, प्रभु का लोग ही है, प्रभु नहीं है। प्रभु का लोग, प्रभु तो धैर्य धरता है। मेरा बेटा बेटी ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, है ना। पावल ने क्या, आई हैव फिनिश्ड माय वॉक, मैंने तो मेरा दौड़ पूरा कर लिया, पावल ने कहा। ऐसा ही हम सबको कहना हम सबको कहना क्या है, कहना जरूरी है
है ना, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, है ना। हमारा काम हम पूरा करना है, ये हमारा जरूरी है। हमको काम पूरा करके ही ऊपर जाना है ना। ये तो आज प्रभु ने इतना देरी किया, प्रभु ने इतना देरी किया नहीं, है ना। देरी करने वाला तो हम ही लोग हैं। ने आप आज अड़ोस पड़ोस को वचन सुनाना है, भाई बंधु को सुनाना है, रिश्तेदार नाते को, अपना बेटा बेटी बच्चा नहीं तो उसको, माँ बाप बच्चा नहीं तो उसको, मामा मामी है, चाचा चाची है, अंकल आंटी है ना, भगीना है, ये सबको सुनाया नहीं, उनके लिए प्रार्थना किया नहीं। कितनों ने सुनाया है, कितनों ने है। इसलिए प्रभु चाहता है सब कोई बचे, इसीलिए प्रभु ने धैर्य धरा है। जब प्रभु, है ना, जो भी चित्रकार आएगा तो चित्र बनाने के लिए पहले तो है ना, उसका सर बनाएगा, उसके बाद में उसका बॉडी, उसके बाद में हाथ पाँव। घर बनाने से पहला है ना, घर का सब, है ना, डिजाइन आकार बनाते घर तैयार होगा। तो बना रहा है प्रभु, है ना। वो बनाने के लिए तो सामान तो चाहिए ना, वो सामान तो प्रभु का लोग ही है, वो जीवित मंडली है। वो पत्थर बालू बजरी ईंटा है ना, वो नहीं है, वो है प्रभु का लोग, जीवित परमेश्वर का मंदिर है। इससे प्रभु घर बना रहा है ना, बना रहा है। तो हमको क्या होना है, वो प्रभु का मंडली, प्रभु का लोग है। वो हम जो घर में जो घर बनाता है ना, सेवा घर कहता है ना उसको, वो चर्च नहीं है, वो तो सेवा घर करने के लिए घर बनाया गया है। चर्च तो बिलीवर है, प्रभु का लोग ही चर्च है, मंडली, कलीसिया। प्रभु जब आएगा तो वो सुंदर चर्च बनाया है ना, वो क्या, कोई गिरजाघर बोलता है, कोई चर्च बोलता है, कोई सेवा घर बोलता है। तो है तो खास में तो वो तो सेवा घर है, सेवा करने का घर है, वो चर्च नहीं है। प्रभु आएगा, चर्च को उठा ले जाएगा। चर्च कौन सा चर्च को ले जाएगा प्रभु? अपने लोगों को लेकर उठा के ले जाएगा। प्रभु भवन लेके जाएगा नहीं, वो क्या, वो ईंटा पत्थर से बनाया हुआ वो भवन है ना, वो लेगा नहीं प्रभु जीवित भवन ले जाएगा, है ना। प्रभु अपने लोगों को उठा कर ले जाएगा। वो करोड़ों रुपया खर्च करके कितना सुंदर है ना संसार में, प्रभु उसको लेने नहीं आएगा। प्रभु लेने आएगा आत्मिक जीवन में, वो सुंदर है ना। कितना प्रभु का अच्छा प्रभु लोग है, कितना प्रभु प्यार करता है उससे, प्रभु उसको उठा ले जाएगा। ये तो प्रभु ने उसको बनाने के लिए, है ना, प्रभु ने धैर्य धरा, इसलिए प्रभु ने धैर्य धरा है हमारे लिए, है ना, हमारे लिए। तो हम देखते हैं ये लूका का किताब 16 अध्याय, लूका की किताब 16 अध्याय 19 पद से लेकर 31 पद तक आप पढ़ सकते हैं। 19 पद से लेकर अंतिम पद तक आप पढ़ सकते हैं लूका का किताब। उसमें है एक धनवान व्यक्ति और एक भिखारी है जो मांग के खाता है ना। हम देखते हैं ये दोनों ही बिलीवर है, हम देखते हैं। और देखते हैं वो धनवान व्यक्ति जो है, लूका 16 अध्याय 19 पद से आप पढ़ सकते हैं। वो धनवान व्यक्ति क्या करते हैं, वो अच्छा से खाते हैं, अच्छा से पीते हैं, अच्छा से घूमते हैं एकदम, है ना, कैसा एकदम, है ना, कैसा वस्त्र लगाता है वो, है ना, कैसा ड्रेस लगाता है, और कैसा जगह जाता है, इंजॉय करता है, मौज मस्ती करता है। वो बहुत धनाढ्य, बहुत धनवान है। अच्छा से, है ना, अच्छा से रहता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, अच्छा चलता है, एकदम पूरा इंजॉय मौज मस्ती से उसने अपना जीवन बिताया। और वो तो मनुष्य है ना, वो तो 1000 वर्ष तो नहीं बचता है ना। उसने अपना जीवन भर उसने चयन किया, मौज मस्ती किया। सोच लीजिए 1000 वर्ष वही है, अपना जीवन भर मौज मस्ती करके वो बिताएगा ना, वो 1000 वर्ष सोच लीजिए। 1000 वर्ष उसने बिताया, वो 1000 वर्ष उसको एक दिन जैसा लगा होगा, है ना। दिन भर रात भर कितना कहाँ गया, रोम, लंदन, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड, थाईलैंड गया, जापान, जर्मन गया, ऑस्ट्रेलिया गया, अमेरिका गया, घूम टूल, है ना, कितना गया। उसको घर में आएगा तो कैसा लगेगा, 2 घंटा जैसा लगता है, 2 मिनट जैसा लगता है। इतना मौज मस्ती करके आया ना, अपना बीवी बच्चा को लेके गया, कोई अपना दोस्त बंधु बांधव के साथ में जाता है, हाँ ही कितना अच्छा से घूम डुल के आता है। लाखों हजारों
लाखों रुपए खर्च करके आता है, लेकिन उसको तो है ना कैसा लगता है, क्षण भर लगता है, 2 मिनट में दिन चला गया ऐसा लगता है उसको, है ना। कितना कि इतना इंजॉय, इतना मौज, इतना मस्ती में था वो, कितना जल्दी टाइम गया, अरे टाइम कितना जल्दी गया, अवाक हो जाता है। उस धनवान मनुष्य ने ऐसा ही जीवन बिताया, उसको सारा जीवन ऐसे बिताया। सोच लीजिए वो 1000 वर्ष उसने इसी तरह बिताया। और हम देखते हैं लाजरस को, लाजरस ने कैसा जीवन बिताया। लाजरस के लिए तो एक दिन भी उसके लिए तो 1000 वर्ष का जैसा था लाजरस को, है ना। लाजरस जो डस्टबिन से उठाकर खाता था, वो धनवान आदमी का गेट में एक डस्टबिन है, डस्टबिन मैला कुचला वहाँ फेंकता है, वो उससे जाके उठा के उसमें से खाता है ना। जैसा उड़ाऊ कुत्ता खाता था सुअर के साथ में, उसी तरह वो फेंका हुआ डस्टबिन से ही उठाकर वो खाता था। और कुत्ता भी आता था खाने के लिए, और उसका शरीर में पूरा घाव था, पूरा घाव शरीर में था, है ना। और डस्टबिन से उठा के खाता था, तो है ना वो डस्टबिन से उठा के खाने के लिए घर से इतना दूर आना पड़ता है, कभी पानी आता है, कभी घाम होता है ना, कुत्ता भौंकता है, क्या क्या बोलता है आदमी ने, किस तरह एक दिन बिताने के लिए उसको कितना तकलीफ होता है, कितना तकलीफ होता है ना। ऊपर से घाम आता है, इतना घाम से उसको इतना तंग हो जाता है, कभी बारिश होता है कितना तंग होता है, लेकिन है खाना ही पड़ेगा, नहीं खाने से तो भूखा रह नहीं सकता। अगर भूखा रह गया तो चेहरा भी अंधकार हो जाता है ना, चेहरा भी उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, मतलब दीपक भूत गया, है ना, अंधकार हो जाता है चेहरा भी। नहीं खाया क्या करेंगे, तो उसको एक दिन बिताने में ले 1000 दिन का जैसा लगा, 1000 दिन का जैसा लगा। ये है वो धनवान ने अपना जीवन भर चैन मौज मस्ती किया, है ना। उसको लिए वो दिन एक दिन का जैसा लगा, थोड़ा दिन का जैसा लगा, है ना। कब दिन आया कब जाएगा पता ही नहीं चला उसको, 1000 जीवन भर मौज मस्ती करके गया, है ना। मृत्यु आ गया और चला गया। और इधर में देखते हैं हम, वो भी इतना दुख तकलीफ से उसको एक दिन बिताना कितना तकलीफ था उसका, तो एक 1000 वर्ष जैसा उसे लगा। हम लोग थोड़ा देखते हैं हम, है ना। तो हम देखते हैं कि वो जो धनवान मर गया वो गाड़ा गया, और जो भिखारी जो है लाजरस जो मर गया उसको उठा लिया गया। एक गाड़ा गया है और एक उठाया गया। हम देखते हैं, है ना। हम देखते हैं स्वर्ग में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर का राज्य में हम 1000 वर्ष परमेश्वर का राज्य में 1000 वर्ष गया, लेकिन हमको कल का दिन जैसा हमको याद होगा। कल का दिन, अरे 1000 वर्ष चला गया, क्योंकि वो दूध और मह बहने का, है ना। प्रभु ने कहा, एक एग्जाम्पल दिया है, सोना का सड़क है ना, दूध और मह वो क्या वो है ना, दूध और मह जो है ना बहने का नदी है, हनी है और दूध है, ऐसा बगता है। वो कैसा है, कितना सुंदर देश, कैसा देश है ना। और सुन का सड़क पे चलना पड़ता है, कितना सुंदर। उस देश में 1000 वर्ष एक दिन का जैसा लगता है ना। जब मौज मस्ती करते घूमना डोला तो कैसा लगता है उनको, इतना शांति प्रिय देश में उसका और कैसा लगेगा। एक दिन 1000 वर्ष गया, देखिए उसको एक दिन जैसा लगेगा। और हम देखते हैं नरक का दंड जो है, नरक का दंड जो है, उसमें एक दिन बिताने के लिए 1000 वर्ष जैसा लगेगा। इतना रोना, चिल्लाना, चीखना, तड़पना, क्या क्या है, किस तरह वो दिन जाएगा, एक दिन, है ना। अभी हमको एक आग का टुकड़ा थोड़ा सा आके हमको थोड़ा सा हाथ में पाँव में लग जाएगा तो हमको कितना हम चीखता है ना, कितना हम चिल्लाते हैं, और कितना वो यहाँ हमको चोट भी देते हैं, तो हमको कितना पैसा भी खर्चा होता है, कितना दर्द भी होता है, कितना दिन तक। थोड़ा सा एक आग का थोड़ा सा झिलका से ऐसा होता है तो कैसा होगा, है ना। नरक का दंड में सारा शरीर, है ना,
सारा आत्मा, शरीर तो चला गया, आत्मा जो है वह चला गया तो कितना तड़पेगा। तड़पने वाला तो आत्मा ही तो है। अभी संसार में हम हाथ में मारेंगे तो चीख पड़ेंगे अंदर से, वो तो आत्मा ही है ना, हाथ तो नहीं चीखता है। माथा में मारेंगे तो माथा नहीं चीखेगा ना, आत्मा ही चीखेगा। पाँव में चोट लगेगा, आत्मा ही है ना, चाहे भी हम चोट मारते आत्मा ही चीखता चिल्लाता है। तो आत्मा को खुद चोट मारेंगे तो क्या हालत होगा। एक दिन नरक का दंड में बिताने से 1000 वर्ष जैसा लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। इतना आकर थोड़ा सा टुकड़ा से हमको इतना तकलीफ होता है तो वहाँ पर हमारा आत्मा पूरा डूब जाएगा तो क्या होगा। 1000 वर्ष जैसा उसको कितना है ना। तो एक दिन 1000 वर्ष होता है तो 1000 वर्ष कितना वर्ष होगा, तो अनंत अनंत युग युग तक कैसा होगा वहाँ। तो प्रभु उस दंड से बचाना चाहता है ना, उस दंड से प्रभु बचाना चाहता है। और वो जो 1000 वर्ष जो एक दिन लगता है उस जगह में प्रभु ले जाना चाहता है ना। यहाँ लिखा है ना 3 अध्याय 8 पद में लिखा है, हे प्रियो ये बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। ये स्वर्ग बनाए प्रभु ने बनाया, नरक बनाया प्रभु ने बनाया। ये दोनों अब हम देखते हैं 1000 वर्ष हम स्वर्ग में बिताएंगे तो एक दिन जैसा हमको लगेगा। जैसा संसार में हम देखें ये धनवान आदमी को है ना, उसने जीवन भर उसको इतना अच्छा से मौज मस्ती में जीवन बिताया, उसका कितना लगा, थोड़ा समय लगा। और लाजरस को एक दिन बिताने में कितना तकलीफ हुआ, कितना तकलीफ हुआ है ना। इसी तरह है ना स्वर्ग में हमारा 1000 वर्ष एक दिन लगता है। हमको लगता बाप रे कितना जल्दी से किया टाइम है ना। और नरक के दंड में बाप रे अभी तक है ना, अभी तक दिन भी गया नहीं, अभी तक रात भी हुआ नहीं, तड़पते रहना। ऐसा दिन 1000 है ना, एक दिन बिताने में 1000 वर्ष लगता है। तो इतना अनंत अनंत युग युग बिताना है, वो कैसे बिताएंगे, क्या हालत होगा है ना। प्रभु ये सब छिपा कर रखना नहीं चाहता, प्रभु ये सब खोलना चाहता है, दिखाना चाहता है ना। संसार से प्रभु प्रेम करता है, संसार के लोगों से प्रभु प्यार करता है, उनको बचाना चाहता है नरक का दंड से। और हम दान पुण्य करके है ना, धर्म कर्म करके हम नरक का दंड से नहीं बच सकता। नरक का दंड से बचने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह का वरदान है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में जो बलिदान हुआ, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है ना। परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 पद में हम देखते हैं। भजन संहिता 90 अध्याय में यहाँ लिखा है, 90 अध्याय का हम पढ़ते हैं 4 पद में है ना। यहाँ भी लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। कल का दिन बीत गया, 1000 वर्ष गया, कल का एक दिन बीत गया, ऐसा अर्थात रात का एक पहर ऐसा है ना। स्वर्ग में ऐसा वो शांति आनंद का देश में है ना जाने के लिए है ना, जाने के लिए एक दिन तो मरना ही है। मरने से पहले आपको सोचना है, मरेंगे तो ज़रूर। और हम सब जानते हैं कि मरने के बाद तो जमराज आएगा, सबको पता है। और जमराज तो कहाँ जाएगा, नरक में ही जाएगा। जमराज का हाथ में पड़ने से पहले अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है, प्रभु के हाथ में सौंपना है। हम देखते हैं 84 अध्याय में भी हम देखते हैं, 84 अध्याय का हम देखते हैं 10 पद में यहाँ लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन में उत्तम है। और यहाँ लिखा है एक दिन 1000 दिन। प्रभु का आंगन में एक दिन, प्रभु का आंगन में एक दिन बिताएंगे तो है ना 1000 दिन। यहाँ लिखा है 10 पद में, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। आज कहीं की 1000 दिन से उत्तम है। संसार में 1000 दिन एंजॉय मौज मस्ती किया है ना, कहाँ क्या गया, इंग्लैंड थाईलैंड है ना,
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ किया, एंजॉय, मौज मस्ती किया, है ना। 10 दिन तक घूम टूल के आया, इतना मौज मस्ती किया। लेकिन प्रभु का आंगन में एक दिन रहेगा, वो 1000 दिन से, वो 1000 दिन का बराबर नहीं, वो 1000 दिन से उत्तम है। वो 1000 दिन का बराबर नहीं है, 1000 दिन से भी उत्तम है। यहाँ लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहाँ के 1000 दिन से उत्तम है। कहाँ के 1000 दिन से उत्तम है। जो मौज मस्ती रंगीन चंगीन है, शांति आनंद का कितना कितना कहाँ कहाँ गया, ऐसा ऐसा शांति में रहा 10 दिन, उससे भी उत्तम परमेश्वर का आंगन में। परमेश्वर का आंगन में एक दिन 1000 कितना, एक दिन 10 दिन होता है। तो परमेश्वर का घर में कैसा होगा, परमेश्वर का दिल में कैसा होगा, है ना। परमेश्वर का, है ना, वो परमेश्वर का प्रेम में कैसा होगा, है ना। परमेश्वर प्रेम है, तो है ना 1000 वर्ष संसार में, है ना, जो 1000 वर्ष हम एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, है ना। ऐसा तो प्रभु के घर में तो एक दिन बराबर होता है ना। अगर हम देखते हैं, लाजर को देखते हैं, उसने ऐसा दिन बिताया, ऐसा दिन बिताया, 1000 दिन लगा, है ना, ऐसा दिन बिताया आज, है ना। प्रभु ने हमको एक एग्जाम्पल रख दिया है ना, लूका की किताब 16 अध्याय में एग्जाम्पल रख दिया है ना। इसीलिए आज संसार में, है ना, प्रभु में जीना है, प्रभु का सेवा करना, संगति करना है, तो हमको, है ना, बहुत तकलीफ तो होता है, लेकिन क्षण भर का ये हल्का कष्ट है ना। एक दिन वो जो महिमा जो, है ना, प्रकट होने वाला है ना, वो ये हल्का जो कष्ट है ना, और लाजर जो कष्ट सहता था ना, वो आने वाला वो महिमा इतना इतना था, इतना। हाँ, वो लाजर कितना खुश हुआ होगा, है ना। ये क्षण भर का कष्ट है ना। तो आज इसी तरह उस भयानक नरक का दंड से बचाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने इतना धैर्य धरा है हम लोगों का लिए, है ना। तो क्षण भर का हल्का जो कष्ट है ना, इसको हमको क्या करना है, सहना है, जिस तरह उसने सहा लाजर ने, है ना। तो हमने देखा यहाँ पत्रस, है ना, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 पद में देखा है ना, एक दिन 1000 वर्ष 1000 वर्ष। तो फिर हम मिलेंगे फिर, है ना, कोई समय में। प्रभु हमको आशीष दे। जय मसीह।